जी नमस्ते। हेलो। महाकुंभ का आयोजन हुआ है, आज शाही स्नान हुआ है। जी जी जी। और आप लोगों का कैसा क्या अनुभव रहा महाराज जी? सबसे पहले सभी को ओम नमो नारायण। हमारा सभी का कल्याण हो, सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हमारा कुंभ का अर्थ यही है, सबके सद्भाव, प्रेम और सबका आरोग्य बना रहे, सबको कीर्ति मिले, सबका कार्य सिद्ध हो, सबको सुख शांति मिले। पूरे विश्व की शांति के लिए कुंभ का आयोजन है और कुंभ हमेशा शांति का प्रतीक रहा है। और महाराज जी कुछ आप सब वैसे तो सभी जानते हैं, बट आज जो विशेष महत्व है, आज कुंभ का है, आज मकर संक्रांति भी है। देखो क्या है कुंभ, क्या है कुंभ, वो है जो ये एक कथा है, कथा नहीं हकीकत है। कुछ मानवंतर पहले जब हमारे यहाँ एक समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे। उसमें एक रत्न था धनवंतरी, जो अमृत कलश लेके निकले थे। और वो उस समय आज घड़ी जब सिंह कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब ये कुंभ का आयोजन होता है। और वो समय जब स्नान का होता है, उस समय वो घड़ी प्राप्त होती है जिसमें अमृत की बूंद इस मृत्युलोक में आई थी। और उसमें स्नान करने से उस अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। शरीर को निरोगी काया, कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए सन्यासी लोगों के लिए आज जीवन का सबसे बड़ा महत्व है शाही स्नान है। एक परंपरा के अनुसार उस अमृत महोत्सव का हम लोग लाभ उठा के पूरे संसार का कल्याण, मानवता का कल्याण और शांति का कल्याणपन प्रतीत होता है। कुंभ ये 12 वर्ष में एक बार कुंभ बढ़ता है, महाकुंभ। ऐसे 12 कुंभों का ये महाकुंभ है। एक राजा है जो 144 वर्ष बाद कुंभ आया है। ये सभी गणनाओं को पूरा करता हुआ एक महाकुंभ है, जो जीवन में एक ही बार प्राप्त होता है। हमने भी इतने सारे कुंभ किए, लेकिन इस महाकुंभ को 144 वर्ष बाद हमने पहला कुंभ किया, क्योंकि हमारी आयु इतनी नहीं है कि हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकें। जीवन में पहला ये कुंभ है। बाकी कुंभ तो 12 वर्ष में आते हैं, 6 वर्ष में आते हैं, 3 वर्ष में भी आते हैं, अलग अलग जगह भरे थे। जैसे कि अभी प्रयागराज है, उज्जैन, सिपरा के, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और अपने हरिद्वार, 4 जगह कुंभों का आयोजन होता है। और यही सनातन संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण है। सनातन क्या है, पहले तो लोगों को ये जानना पड़ेगा। सनातन ही साइंस है, सनातन ही संबंध है, सनातन ही प्रेम है, सनातन ही मधुर है, सनातन ही संगीत है। अगर सनातन ना होता, आपकी पहचान नहीं होती। आज रिश्ते, नाते, संबंध, भाई बहन, सब वो सनातन की देन है। सनातन से व्यवस्था है। दूसरी चीज़ के जीवन के अंदर सनातन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। सनातन है तो आपको संबंधों की भावना, मधुरता की भावना, प्रेम की भावना सब आपके सामने उपस्थित होती है। और ये एक हमारी परंपरा है, एक आध्यात्मिक है। और सनातन वो धर्म है, धर्म किसको कहा गया, जो वाकई में सनातन धर्म है। सनातन हिंदू धर्म जिसका ना तो जन्म है ना मरण है। और इंसान द्वारा बनाया गया कोई भी पंथ, उसका विनाश होगा। वो बिल्डिंग बनाए, रेल बनाए, जहाज बनाए, या कोई भी स्ट्रक्चर उभा करे, या कोई भी धर्म बनाए, उसका विनाश निश्चित है। आज नहीं तो कल, एक समय निर्धारित है, उसको जाना ही होगा। सनातन आज था, कल भी है और कल भी रहेगा। महाराज जी एक छोटी सी मैं आपको बस एक छोटा आपका कम समय लेते हुए कि आज का युवा जो एक टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, एक अलग दिशा में भाग रहा है, और एक जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ है उसे डिफरेंट वे में जा रहा है, उसके लिए कुछ कहना? देखो क्या है कि सनातन साइंस है। पहले तो सनातन को जानोगे तो वो साइंस जाने में अच्छा लगेगा। डिफरेंस, अगर वो अपने पुरखों को अलग करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। पुरखे ही उनकी पहचान है। अपने कहते हैं ना, नाम के पीछे फादर का नाम लगता है, वो भी एक सनातन है। अगर उससे मुंह मोड़ोगे तो बगैर माँ बाप के कहलाओगे। सनातन को छोड़कर आप अपने जीवन में व्यतीत होगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि सनातन का नाम ही साइंस है। डिजिटल क्या है, डिजिटल कहते हैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, अदरवाइज जो क्रियान्वित क्रिया करते हैं कि जैसे कि झूठ सच का पता चलता है, तो वो हम लोग पहले ही कर लेते थे। क्योंकि चेहरे के ऊपर 5 इंद्रियां होती है, जैसे आँख, नाक, मुख, त्वचा और कान। जब ये आपस में मेल करती हैं तो मानव सत्य बोलता है, और इसमें से एक आगे दाएं बाएं हो जाती है तो मानव झूठ बोल रहा है। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे परम पूजनीय वंदनीय बागेश्वर धाम के, उस चीज़ का एक प्रमाण भी है, सबके सामने देते हैं। लोगों ने उनको टेस्ट भी किया है, रीचेक भी किया। हाँ, जैसे हमने बताया कि प्रहलाद जानी नाम के जो महात्मा जी थे, 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन होगा, लेकिन उन्होंने 72 वर्ष यानी कि 72 ईयर्स
विदाउट ईट्स एंड द वाटर लिव एंड द लोग, वो बगैर खाए पिए एक बूंद पानी नहीं पिया। तब इसरो वालों, नार्को वालों ने क्या उनका वो कर लिया, उनको होटल में बंद किया गया, उनके लिए सब कुछ किया, तो भी कुछ पता नहीं लगा पाए। यही सनातन है, यही आध्यात्मिक है, यही हमारा सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है, यही हमारी साइंस है। पता करो कैसे रह सकता है इंसान। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हार्दिक सभी का अभिनंदन। कल्याण हो और महापर्व की कुंभ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का वेलकम है, सभी का अभिनंदन है। इस महाकुंभ के सहभागी बने और अपने आप को पुण्यार्थ महसूस करें और अपने सनातन संस्कृति का एक उदाहरण पेश करें। सभी का यहाँ स्वागत है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जितने भी यहाँ यात्री हैं उनके निवास के लिए, उनके भोजन के लिए कौन व्यवस्था करता है? कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। संसार का ही है, संसार को ही खिलाना है। यहाँ जितने भी अभी भक्त लोग हैं, जो भी आए हैं, वो सब अब अपने गुरु की छावनी में रहते हैं, उनके भोजन प्रसाद की। इस महाकुंभ के अंदर 7 से 8 करोड़ लोगों का आगमन है। वो कहाँ जाएंगे? क्या कोई होटल उनको खिला सकता है या कोई उनको रख सकता है? कोई नहीं। यही सनातन परंपरा है। सभी को भेदभाव वगैरह, हमने कभी किसी से जात नहीं पूछते कि आप कौन से वर्ण से आते हो। जात तो नर नारी और किन्नर है, और कोई जात होती नहीं है, लेकिन वर्ण 18 है, सभी में है। हमने कभी किसी वर्ण से नहीं पूछा आप कौन से वर्ण के हो, कि क्षत्रिय हो, कि शूद्र हो, कि ब्राह्मण हो, कि वैश्य हो, कौन हो, हमने कभी किसी से नहीं पूछा। सबका वेलकम है, बिना भेदभाव के, प्रेम भाव से। सभी का धन्यवाद है और सभी का अभिनंदन है, सभी का यहाँ स्वागत है। प्रेम भाव की वस्तु ही नहीं है, सब एक ही है। महाराज जी, आपका पूरा नाम बता दीजिए ताकि आप लोग मैं आदित्य गिरी जी महाराज, गुरु श्री 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 1008 महामल्लेश्वर श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से महंत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।